Hello, my loveliest friends. What have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. We are going to learn a unique topic today. दोस्तों आज एक कमाल का गजब का टॉपिक सीखते हैं. इस टॉपिक का नाम है दोस्तों सिंगुलर दे. अब देखिए दे तो हमेशा प्लूरल होता है, हमने यही सुना है बचपन से कि दे बहुवचन होता है, प्लूरल होता है. थर्ड पर्सन में ही शी इट सिंगुलर है और उनका प्लूरल होता है दे. लेकिन ये टॉपिक तो है सिंगुलर दे. तो समझते हैं कि कैसे सिंगुलर दे क्या होता है. और मैं आपको एक बात बता दूं कि अंग्रेज़ नेटिव स्पीकर्स जब इंग्लिश बोलते हैं तो कई बार उनकी कुछ बातों को हम इसलिए नहीं समझ पाते कि वो सिंगुलर दे का इस्तेमाल करते हैं. तो समझते हैं दोस्तों इसको. देखिए इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखा है कि द सिंगुलर यूज ऑफ दे देयर देम. दे देयर देम का मतलब क्या हुआ? दे के जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी रूप हैं, जैसे ही है तो ही के कई सारे फॉर्म्स हैं ना, ही हिज हिम, वैसे ही तो दे के जितने फॉर्म्स हैं दे देयर देम इज़ कन्वीनियंट. दे का ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए या आसानी से करते हैं लोग. व्हेन द पर्सन रिफर्ड टू कुड बी आइदर मेल और फीमेल. अगर किसी ऐसे इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका हम जेंडर नहीं जानते कि वो मेल था कि फीमेल थी, अननोन है जेंडर, तब हमको सिंगुलर दे का इस्तेमाल करना होता है. इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक दूसरी स्टेटमेंट है कि दे देम या देर, दे के जितने भी फॉर्म्स हैं, इज़ ऑफन यूज टू रिफर टू अ सिंगुलर इनडेफिनेट पर्सन. जब भी हम किसी सिंगुलर इनडेफिनेट पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो हमको दे देर या देम का इस्तेमाल करना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ. जैसे मान लेते हैं कहीं पर किसी का छाता छूट गया है तो हम क्या बोलेंगे, अरे किसी का छाता छूट गया है. तो जिसका छाता छूट गया हम तो उसको नहीं जानते, कोई अपना छोड़ के चला गया है. तो अब हम ये नहीं जानते कि वो मेल था कि फीमेल थी. तो जब इस तरीके से किसी इंसान के बारे में जिसका, जैसे मान लेते इस केस में जिसका छाता छूट गया है, उसके बारे में जो हम एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो केस के हिसाब से सेंटेंस में जो भी फिट होगा दे देम या देर का इस्तेमाल हमको करना चाहिए. अब आप समझ गए. अब देखिए इसी बात को और क्लियरली समझते हैं कि किन किन वर्ड्स के बाद इसका इस्तेमाल होता है. देखिए दिस इज़ कॉमन आफ्टर अ पर्सन. जैसे हम बोलते हैं ना, अ पर्सन हैज़ कम टू मीट यू. कोई आपसे मिलने आया है तो बताने वाला ये नहीं बता रहा कि मेल है कि फीमेल है जो मिलने के लिए आया है. इसीलिए कॉमन आफ्टर अ पर्सन या एनी बॉडी या एनी वन के बाद सम बॉडी या सम वन, इन सब के लिए आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर दे का इस्तेमाल. नो बॉडी, नो वन, हुएवर, ईच, एवरी, एटसेट्रा, इन सब के बाद हम सिंगुलर दे का इस्तेमाल कर सकते हैं. उनके लिए जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तब. अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरीके से जब एक सिंगुलर इंडेफिनेट पर्सन के लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे तो जो वर्ब लगेगा दे के साथ वो प्लूरल वर्ब ही लगता है. दे हैज़ अ प्लूरल वर्ब इन दिस केस. अब देखिए जब हम किसी के बारे में बता रहे हैं इस तरीके से जो अननोन है, जिसका जेंडर हम नहीं जानते, तो है तो वो एक आदमी जिसके लिए हम दे लगा रहे हैं, तो हम सिंगुलर दे का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन ओरिजिनली तो दे होता प्लूरल ही है, इसलिए जो वर्ब लगेगा दे के साथ वो प्लूरल ही लगेगा, लेकिन आदमी हम एक ही को बता रहे हैं. अब देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है इसको. सिंगुलर दे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ लिखा है पहला सेंटेंस, इफ़ अ पर्सन. अब देखिए अ पर्सन आ गया, जिसके बाद यहाँ था ना कि अ पर्सन. देखिए अ पर्सन, एनी बॉडी, एनी वन, इनके बाद यूज़ होता है सिंगुलर दे. तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ़ अ पर्सन डजंट वांट टू लिव एनी मोर. किसी एक जनरल बात कही जा रही है कि अगर कोई आदमी ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता. अब यहाँ जो बात कही जा रही है कि इफ़ अ पर्सन डजंट वांट टू लिव एनी मोर, अगर एक इंसान ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता तो हम उसका जेंडर तो नहीं बता रहे. सेंटेंस में हम ये तो नहीं बोल रहे कि वो मेल है कि फीमेल है, हम सीधे बोल रहे हैं अ पर्सन, कि अगर कोई इंसान, ऐसे बोल रहे हैं हम. तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए हम सिंगुलर दे का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इफ़ अ पर्सन डजंट वांट टू लिव एनी मोर दे आर ऑफन वेरी डिफ़िकल्ट टू हेल्प. तो अगर कोई आदमी ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता तो ऐसे इंसान की मदद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जीने की इच्छा छोड़ चुका है, फिर वो हमारी मदद को स्वीकार ही नहीं करेगा. ये इस सेंटेंस का मीनिंग है. लेकिन यहाँ पर अ पर्सन के लिए दे का इस्तेमाल हुआ. अच्छा, हम लोग इंडिया में कैसे बोलते हैं इस बात को? हम लोग ऐसे बोलेंगे, इफ़ अ पर्सन डजंट वांट टू लिव एनी मोर ही इज़ ऑफन वेरी डिफ़िकल्ट टू हेल्प. हम लोग ऐसे बोलते हैं. तो इसका मतलब वो नहीं वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन ये भी सही है, ये मेरा मतलब है. और अंग्रेज़ लोग ऐसे बोलते हैं ज़्यादातर. इसलिए मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ों की इंग्लिश हमारी समझ में आनी चाहिए कि वो कैसे बोलते हैं. उसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है. अब देखिए यहाँ पर एनी बॉडी है. मान लेते हैं कोई अपने ऑफिस में किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई मैनेजर अपने असिस्टेंट को बोल रहा है. क्या बोल रहा है? इफ़ एनी बॉडी कॉल्स, अगर कोई भी फ़ोन करे,
अच्छा, अब जो फ़ोन करेगा वो मेल है कि फीमेल है ये तो अभी से तो नहीं कहा जा सकता, कोई भी कर सकता है, तो उसका जेंडर तो हम नहीं जानते, तो अब यहाँ पर सिंगुलर दे का इस्तेमाल हो जाएगा। इफ़ एनी बॉडी कॉल्स टेक देयर, दे का जो रूप है देयर वाला वो लग गया, देयर नेम एंड नंबर। हिंदी में कैसे इस बात को बोलेंगे, भाई कोई भी कॉल करे तो उसका नाम और नंबर ले लेना। इंडिया में हम लोग कैसे बोलते हैं इस बात को, इफ़ एनी बॉडी कॉल्स टेक हिज नेम एंड नंबर, हम लोग ऐसे बोलते, वो भी सही है और ये भी सही है। अंग्रेज लोग ऐसे ही बोलते ज़्यादा। अच्छा, एक और एग्जांपल है कि कोई बता रहा है समबॉडी लेफ्ट देयर मोबाइल फ़ोन इन द ऑफिस। अरे किसी ने अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ दिया ऑफिस में, किसी का मोबाइल फ़ोन छूट गया, तो समबॉडी है। अब इसके यहाँ पर इसके लिए जो प्रोनाउन लगे वो सिंगुलर दे का इस्तेमाल। देखिए, वुड दे कलेक्ट इट, दे लग गया यहाँ पर कि किसी का फ़ोन छूट गया है, वो अपना ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, कोई पूछा वुड दे कलेक्ट इट, तो समबॉडी क्यों दे लग रहा है, क्योंकि किसका मोबाइल फ़ोन छूट गया हम नहीं जानते, वो मेल था कि फीमेल थी, हम उसका जेंडर नहीं जानते। तो अगर सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन है, कोई ऐसे किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करें जिसका जेंडर हम वो बता नहीं रहे कि वो मेल था कि फीमेल थी, तब हम उसके लिए सिंगुलर दे का इस्तेमाल करेंगे। और एक एग्जाम्पल है, कोई मीटिंग थी तो कोई बता रहा है नो वन वॉज लेट, कोई पूछ रहा है व्हाट दे, यहाँ पर एक क्वेश्चन टैग लगा तो यहाँ पर दे लगा नो वन के लिए, कि कोई पूछ रहा है अच्छा कोई देर से नहीं आया था, है ना, नो वन वॉज लेट व्हाट दे, तो यहाँ पर नो वन जो कि सिंगुलर है जिसके साथ वॉज सिंगुलर वर्ब लगा है उसके लिए यहाँ पर दे का इस्तेमाल हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा कि कोई लेट से आया तो वो मेल था कि फीमेल थी। उसके बाद दोस्तों नंबर 5, फिर कोई कह रहा है कि हुएवर कम्स, कोई शायद बॉस अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हुएवर कम्स टेल देम आई एम इन द मीटिंग, कि कोई भी आए तो उसको बता देना कि मैं मीटिंग में हूँ। अब जो आएगा हम तो नहीं जानते वो मेल होगा कि फीमेल होगी, इसीलिए हुएवर जो है जो कि एक सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए यहाँ पर देम का इस्तेमाल हुआ, यानी दे का जो फॉर्म है देम, सिंगुलर दे का इस्तेमाल हुआ। हम लोग कैसे बोलते हैं इंडिया में, हुएवर कम्स टेल हिम, ऐसे हम लोग बोलते हैं आई एम इन द मीटिंग, वो भी सही है और ये भी सही है। एक और एग्जाम्पल, टेल ईच पर्सन, कोई कह रहा है टेल ईच पर्सन टू हेल्प देमसेल्व्स टू व्हाट दे वांट, कि सभी लोगों को बोल दो कि उनको जो अच्छा लगता है वो खा लें। हेल्प योरसेल्फ तब हम बोलते हैं कि आप प्लीज़ खाना शुरू करिए उसके लिए, तो कहीं पर खाने का आयोजन है तो कोई किसी को बता रहा है कि टेल ईच पर्सन, देखिए ईच पर्सन का इस्तेमाल हुआ कि हर आदमी को बोल दो कि उनको जो खाना है खा ले। तो यहाँ जेंडर तो नहीं स्पेसिफाई किया जा रहा कि मेल है कि फीमेल है, किससे कहा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर पर्सन के लिए देमसेल्व्स का सिंगुलर दे का इस्तेमाल हो गया। और जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है एवरी इंडिविजुअल। फिर यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया, बोलते हैं ना हर आदमी, तो हर आदमी में तो मेल फीमेल सब आते हैं, तो हम जेंडर तो नहीं बता रहे, इसीलिए यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल के लिए भी सिंगुलर दे का इस्तेमाल होगा। कैसे, एवरी इंडिविजुअल थिंक्स दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स। इसका मीनिंग है कि कहा जा रहा है कि हर कोई यही सोचता है अपने बारे में कि वो दूसरों से अलग है या दूसरों से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सभी लोग ऐसा सोचते हैं, सोचना भी चाहिए। तो यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल में चूंकि जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा कि मेल के लिए बोल रहे हैं कि फीमेल के लिए बोल रहे हैं, किसी के लिए भी बोला जा रहा है, इसीलिए उसके लिए यहाँ पर फिर से दे का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अब कई लोगों के मन में आता है ये सवाल कि ये कहीं ग्रामेटिकली इनकरेक्ट तो नहीं है, गलत तो नहीं है, तो उसका भी जवाब है। देखिए यहाँ लिखा है, नोट दिस यूज ऑफ दे देम देयर, यानी दे अपने सारे फॉर्म्स के साथ, हैज़ एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज, कई 100 सालों से दे देम देयर का ये यूज़, सिंगुलर दे का यूज़ होता हुआ आया है एंड इज़ परफेक्टली करेक्ट, और ये पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी ग्रामर की गलती नहीं है, ये ग्रामेटिकली 100% करेक्ट है और एक्सेप्टेड है। अगर आपको इस तरह के अनोखे टॉपिक्स और भी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए, और प्लीज़ अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।